बहुत कम घर होते हैं जिन घरों में अगर पति धर्मात्मा है तो पत्नी धर्मात्मा हो, पत्नी धर्मात्मा हो तो पति धर्मात्मा हो। बहुत कम। सोचे जाओ तो नहीं होता। हमने अभी अभी यहाँ भटिंडा की कथा में एक बात कही थी, पंजाब में भटिंडा में कथा में करने आए थे, तब हमने बोला था अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं होता। हुआ क्या? जम के बोलो, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं हो सकता। हुआ क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, एक अच्छे से अच्छा मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, कहीं का भी मंत्री हो, उसका बेटा उसके जैसा नहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे भोले बाबा एक बार जिसको जन्म दे देते हैं, एक बार जिसको जन्म दे देते हैं और उसमें इतना टैलेंट देकर पैदा करते हैं, उसमें ऐसा ज्ञान देकर पैदा करते हैं, उसके जैसा भगवान दूसरा नहीं बनाता, उससे कम बनाएगा पर उसके जैसा नहीं बनाता। अमिताभ के पास में, अमिताभ बच्चन जी के पास में जो टैलेंट होगा उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। सचिन तेंदुलकर के पास में जो टैलेंट होगा वो उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। पिता जैसा बेटा नहीं होता। अगर बाप कलेक्टर है तो उसकी औलाद कलेक्टर हो सकती है, पर बाप जैसी नहीं हो सकती। मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बन सकता है पर उसके पिताजी जैसा नहीं बन सकता। कठिन है। एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है पर उसके जैसा नहीं बन सकता उसके पिताजी। सास अपने 4 बेटों की शादी कर दे, 4 बहुओं को लिया, पर सास सोचे कि तेरी जैसी आ जाए तो नहीं आ सकती, तू ओल्ड इज गोल्ड है। कहा तेरे जैसा? तेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। तो तुम अपने से क्यों किसी को होड़ कर रहे हो? मेरी बहू मेरे जैसी आना चाहिए, मेरी बहू जितना मैं काम करूं वैसी आना चाहिए, मैं जितनी सुबह से उठती हूँ मेरी बहू उतनी उठने वाली आना चाहिए। अरे माँ, अमिताभ का छोरा अमिताभ जैसा नहीं बना, सचिन का छोरा सचिन जैसा नहीं बना, तो तेरी बहू तेरे जैसी कैसे बन सकती है? तुझे तो भगवान ने खुद आनंद में बनाया है। कहाँ सोच कर बैठे, क्या विचार लेकर बैठे? मेरी बहू मेरे जैसी होना चाहिए। मैं 4 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 4 घंटे काम करे, मैं 10 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 10 घंटे काम करे। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो नहीं हो सकता उसको छोड़ो और लड़ना बंद करो। भगवान से प्रार्थना करो, जैसी भेजी चंद्र घंटा बहुत अच्छी। उसमें क्या है? तुम ज्यादा सुधारने का प्रयास करोगे वो नवरात्रि में काल रात्रि बन जाएगी। क्या मतलब? फिर तुम्हें सुबह शाम रोज आरती करना पड़ेगी उसकी। और तुम क्या बहू की आरती करोगे? बहू तुम्हारी कर देगी। तुम क्या करोगे? बहुत। इसलिए हमें किसी के जैसा नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, तुम्हें किसी के जैसे नहीं बनना। अपने अंदर भगवान ने जिस जिसको जन्म दिया पृथ्वी पर, भगवान शंकर जिसको पैदा करते हैं उसको कुछ ना कुछ हुनर देकर पैदा करते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर है। आप किसी के जैसे मत बनो, अपने हुनर को अपनी मेहनत से प्रकट करो। दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहेगी। पर माताएं पीछे पकड़ के बैठती है, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, तेरी मौसी के छोरे को देख ले मौसी के छोरे जैसा बन जा, बुआ के छोरे को देख ले बुआ के छोरे जैसा बन जा। अब तुम बुआ के छोरे जैसे बनाने में लगे हो और महादेव को रोज 1 लोटा वो जल चढ़ा रहा है और महादेव सोच कर बैठे हैं कि बुआ के छोरे जैसा मत बनना, बुआ के छोरे से भी उज्जवल बनाकर बताऊंगा तेरे को। बस तेरी मेहनत करना, तेरा कर्म करना, तेरी लगन लगा कर बैठना, तेरी मेहनत करते रहना, तुझे उससे भी उज्जवल बनाकर छोड़ूंगा मैं, तो चिंता मत कर। और तुम लगी हो उसके जैसा बन जा, उसके जैसा बन जा। रोज सास अपनी बहू को ज्ञान देती रहती है, उनकी बहू कितनी अच्छी, उनकी बहू कितनी अच्छी। सास को एक बात समझ लेना चाहिए, दूर के ढोल सुहाव। एक बार उस बहू के पाले तो पड़, उसको लेके एक बार बद्रीनाथ घूमने चले जा, मालूम पड़ जाएगा। पेंटिंग पेंटिंग की दुकान 4 दिन तक निकले ना बाबा। हमें लग रहा है अच्छी है।
ये बहुत बहुत विचित्र बात है। हर पत्नी को ये लगता है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। उस दोस्त की पत्नी भी कहती है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। पर ये दोनों की भ्रम का है। उसको लग रहा है कि भैया जी अच्छे हैं, उनकी पत्नी को लग रहा है भैया जी अच्छे हैं। अब उनको क्या मालूम कि दोनों ही क्या शिव कथा का है। अपने में भगवान ने जो देकर भेजा वो किसी में नहीं दे। और दया की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सोनी रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। बहुत सोच से मिले। जिसके ललाट में जो लिखा है वो होना है, जो निश्चित है उसका सोचे से मतलब। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छी बहू ढूंढने का प्रयास करती हैं, बेटी के लिए अच्छे से अच्छा दामाद ढूंढने का प्रयास करती हैं। जितनी बेटे ऐसी कोई माता नहीं होगी जो रोज भगवान के मंदिर में जाकर अपनी बहू के लिए छोरा नहीं मांगती होगी, पोता नहीं मांगती होगी। कोई नहीं कहता कि पोती दे, पर भगवान ने जो सोच कर रखा है वो देता है तुम्हारे सोचे से। वो कहते हैं भोले बाबा अमर वरदान दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। बेटी हमारी है राधा के जैसी। बेटी हमारी है राधा के जैसी। कान्हा के जैसा, कान्हा के जैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। बेटी हमारी है लक्ष्मी के जैसी। बेटी हमारी है लक्ष्मी के जैसी। नारायण जैसा दामाद दे दो। नारायण जैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो। भोले बाबा सदा वरदान दे दो। जैसी बेटी है वैसी। बेटी हमारी है गोरा के जैसी। बेटी हमारी है गोरा के जैसी। आप जैसा ही हमको दामाद दे दो। आप जैसा ही हमको दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा
जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे। और मान लो मिल भी गए, ए सिरसा वाली जीजियों, हरियो हरियाणा वाली मेरी जीजियों, मिल गए। कितनी आस, कितनी आस, और कितनी खुश होती हो अच्छा दामाद मिल जाए। बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के बोलो जरा, खुश होती हो कि नहीं होती हो? ऐसा दामाद मिला, भगवान की कृपा है। पड़ोसन से जाके के ये सब दामाद मिला, मेरी बेटी को रोज घुमाने ले जाता। इतना बढ़िया दामाद मिला, मेरी बेटी के मुंह से निकला और उसने सामान मांग के दिया। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी कुछ कहती है और तुरंत मान लेता है। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी को हर 2-4 महीने में मायके लेकर आता है। ऐसा दामाद मिला। अब जैसा तुमने मांगा था ऐसा दामाद दे दो, तुम्हारी बेटी को वैसा पति मिल गया। जैसा तुमने मांगा था उसी तरह तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसा ही मांगा था। तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसे मांगा था, ऐसा बेटा देना, ऐसा बेटा देना। अब तुम्हारी बेटी का पति घुमाने ले जाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को चाउमीन खिलाने ले जाए अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को सोने के जेवर पहनाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति उसको ले जाकर मायके घुमा कर लाए तो अच्छा। और अब क्या बोलो, तुम सब समझदार हो, बोलो। और तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो बेटा वो तो जोरू का गुलाम हो गया। दामाद ले जा रहे तो अच्छा, दामाद खिला रहे तो अच्छा, दामाद पहना रहे तो अच्छा, दामाद सोने की रकम दिलाए तो अच्छा। मेरा दामाद जैसा कोई नहीं, मेरे बेटी का पति इतना बढ़िया, मेरी बेटी का पति अच्छा बढ़िया। तो आप भी अपने बेटे से कहो, बेटा जैसे तेरे जीजा, जैसे तेरे दामाद बेटी का सम्मान करते हैं, तू मेरी बहू का सम्मान कर। तो लगना चाहिए सामने वालों को कि दामाद अच्छा। दूर के ढोल, दिक्कत ही तो यही है सिरसा वाली जीजियों, दिक्कत सबसे बड़ी यही आ रही है, बड़ी यही तो पड़ी है, दिक्कत यही है सबसे बड़ी। हमें दिक्कत शिव कथा कर रहे हैं। विश्वानर मुनि की धर्म पत्नी भगवान की भक्त थी। शिव जी की आराधना करना, भगवान शंकर की भक्ति करना। विश्वानर मुनि स्वयं शिव की आराधना में डूबने वाले। इनका एक नियम बड़ा पक्का था, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, विसर्जन करना। और जिस दिन शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते थे, जिस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना नहीं कर पाते थे, जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाते थे, उस दिन एक बेलपत्री का दान देते थे। कितनी कितनी बेलपत्री? एक। शिव पुराण पढ़ी है आप लोगों ने? हमारी बात पे भरोसा मत करना, बिल्कुल भी। सीवर वाले महाराज पे बिल्कुल भरोसा मत करो, रत्ती भर भी। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीद के लाओ, उसको पढ़ो। सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, पढ़ो। कुमार खंड निकालो, उमा खंड निकालो, शिव महापुराण का कुमार खंड, उमा खंड निकाल कर पढ़ो, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है एक बेलपत्री का दान किसके बराबर होता है? तो कहा 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम जी की मूर्ति को बिठाकर सोने का श्रृंगार कर कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उससे 1000 गुना दान बड़ा एक बेलपत्री का दान के बराबर। हम पर भरोसा मत करना,
कहीं और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, इसलिए शिव पुराण उठाकर पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाओ, पढ़ो और अध्ययन करो। अध्ययन करने पर तुम्हें मिलेगा कि शालिग्राम भगवान की शिला को सोने के सिंहासन पर बिठाकर, सोने और हीरे से सजाकर जो दान करने का पुण्य मिलता है, वो पुण्य केवल एक बेलपत्री के दान से मिल जाता है। केवल एक बेलपत्री में वो बल होता है। और अच्छे से समझ लें, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, अब तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है, शिव जी के मंदिर में गई हो, शंकर के शिवालय में गई हो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में पहुंची हो, शिवालय में शंकर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है, उस बेलपत्र को उठाकर पानी से धोकर वापिस चढ़ा देने का फल क्या होता है, वो भी शिव महापुराण में जरूर पढ़िए। तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है और श्री गुरु शिव पुराण चल रही है, जरा ध्यान से सुनना इसको, बहुत सावधानी से। जितने बाहर के पंडालों में भक्त बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां जहां आवाज जा रही है, जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। एक बेलपत्री का दान शालिग्राम भगवान के सोने के सिंहासन पर बैठकर दान करने के बराबर है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाने का जो पुण्य है, कहा भारत की भूमि पर 26,000 जो पवित्र नदियां बनी हैं, उन नदियों में आप स्नान कर कर आएंगे और चारों धामों का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, आप सारी सप्तपुरियों का दर्शन कर कर आएंगे। उसका जो पुण्य फल होगा, एक बेलपत्री को शंकर पर से उठाकर मिलाकर वापिस शंकर को चढ़ाने का ये फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्री को उठाकर धोकर चढ़ा देंगे, ये फल प्राप्त है। एक बेलपत्र, ना जाने कौन कौन ने ऐसा नियम बना दिया, हमें तो समझ में नहीं आता। थोड़ा सा दुनिया के लोग लोभ लालच में नियम बनाए हो तो बात दूसरी। पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे की आवाज खोलिए, पीछे की। वहां जाके बक्से के तारों चेक करिए कि आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है। क्या ना जाने कौन कौन ऐसा नियम बना दिया, हमारे पुराण में नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा। लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है हमारी कथा, तो वो तो लगता रहता है, उसमें स्मरण ना करें। किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाकर भगवान शंकर को समर्पित करो। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा, किसी शास्त्र के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाओ, सोने की बेलपत्र बनाओ और भगवान को चढ़ाओ, भगवान को समर्पित करो। ये हमारे यहां कहीं 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 हमारी पुराणों में नहीं लिखा गया, कहीं पर। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं
शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दर्शन अब किसी ने एक नया नियम बनाया, चांदी की बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाना, सोने की बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना। ये हमारे शिव महापुराण के एक भी 24,000 श्लोक में से एक भी श्लोक में कहीं चांदी और सोने की बेलपत्र का प्रसंग नहीं। किसी को जरूरत पड़ने लगी होगी चांदी की बेलपत्र की तो उसने चढ़वा दी होगी, किसी को सोने की बेलपत्र की जरूरत पड़ी होगी तो उसने चढ़ा दी। वो अपना प्रसंग अपनी जगह। सोने की बेलपत्र क्या कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है? जम के बोलो जरा। चांदी की बेलपत्र कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है क्या? अगर चांदी और सोने की बेलपत्र का नियम आया है तो फिर तांबे पीतल की क्यों नहीं आया? एल्युमिनियम की क्यों नहीं आया? कपड़े की बेलपत्र का क्यों नहीं आया? कागज की बेलपत्र का नियम क्यों नहीं आया? आया तो सोने और चांदी की बेलपत्र का नियम आया। ये हमारे शास्त्र के हिसाब से, ये हमारे शिव पुराण के हिसाब से बिल्कुल नहीं। दूसरे को देखकर कभी मत विचार करना। कई लोग उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग ओंकारेश्वर का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, तो वहां डलिया मिलती है फूल पत्ती की, तो उसमें एक चांदी की बेलपत्र भी रख देते हैं कि ये चांदी की बेलपत्र वो चढ़ाएंगे और आपको दे देंगे, तो आप वो चांदी की बेलपत्र ले जाके अपनी अपनी तिजोरी में, अलमारी में, अपने अपने घर में रख लेना ना। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को कॉपी में रख लो, किताब में रख लो, और याद रखना बेलपत्री का 1000 टुकड़ा भी हो जाए, 1000 पत्ती के बारीक बारीक टुकड़े भी हो जाए, और वहां से लाने में तुम्हारे हाथ में केवल एक जरा सी तिन का मात्र पत्ती भी तुम्हारे हाथ में अगर बची है घर लाते हुए, तो समझ लेना वो सोने की बेलपत्र से भी बढ़कर है। उसकी कीमत कठिन, उसको कीमत को आंकना कठिन है, कीमत आंकना कठिन है। एक बेलपत्री की कीमत को कौन आंक सकता है बाबा? समझे? ये किसी ने एक फाइल भेजी है जिसमें इस व्यक्ति को जो बीमारी हुई है वो लाखों में किसी एक को होती है, जिसके अंदर उसके शरीर की नसें चौक होती चली जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, आखिरी में वो व्यक्ति का पूरा शरीर, जिह्वा, कान, गला लुप्त होकर पड़ जाता है, हाथ पैर सब ढीले पड़ जाते हैं, शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है। उस शरीर में कोई ऊर्जा नहीं रहती, केवल प्राण चलते हैं, और भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं कि ये तो प्राण छूट जाए तो अच्छा। इतना बड़ा शरीर उठाकर कौन कहां लेकर जाए? जो हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, एक बीमारी जिसको डिस्टेमिया कहते हैं, ऐसी बीमारी इस व्यक्ति को हो गई थी, जिसने पूरी डॉक्टर की रिपोर्टें और पूरे चीजें लगाई है उस व्यक्ति ने, और अपनी पूरी, पहले आप फोटो देखिए उस व्यक्ति का जो पड़ा हुआ है, जो एलईडी वाले हैं वो एलईडी पर दिखाएंगे, आस्था चैनल वाले आस्था चैनल पर दिखाएंगे। जिस व्यक्ति का शरीर, हाथ, पैर, गर्दन कुछ भी काम नहीं करता था, केवल पड़ा रहता, उसका कोई शरीर काम नहीं करता, कोई शरीर उसका कार्य नहीं करता। अब उसके पत्र पर अपन ध्यान देंगे। मेरा नाम अजय कुमार मेहता है, मैं फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैंने कोरोना काल में 2021 में पहली वैक्सीन की डोज लगाने के बाद मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मेरे शरीर को क्या हो गया। समय आया, मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया और मेरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। गर्दन ठहर नहीं पाती थी, हाथ गिर जाता था, पांव उठ नहीं पाता था, शरीर पूरा ऐसा ही पलंग पर पड़ा रहता था। हमने गुड़गांव
मेदांता में दिखाया, वहां दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि मुझे बीमारी हो गई है। ये बीमारी लाखों लोगों में एक को होती है, जिसका इलाज पूरे विदेश में भी नहीं है। किसी पेशेंट को कभी अच्छा होता हुआ इस बीमारी के अंतर्गत नहीं देखा गया। लगभग इस बीमारी में एक इंजेक्शन लगता है, पर वो भी मुझे लॉक नहीं कर रहा था। बार बार हम डॉक्टर को दिखाने गए, हमने विदेश तक में जाकर इसकी जांच कराई, पर इसका कोई हल नहीं निकला। ये बीमारी जैसी की जैसे थी, एक इंजेक्शन लगवाते थोड़ा सा आराम मिलता, फिर वैसे ही हो जाते। गर्दन ठेरती नहीं, हाथ ठेरता नहीं, पांव ठेरता नहीं। इलाज करते करते थक गए। तब मेरी धर्मपत्नी और उसकी मित्र निधि खन्ना ने उसको आपके बारे में कथा का वर्णन किया। तब मेरी पत्नी ने कथा को सुनना प्रारंभ करा और शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनी। आप कहते हो आसन लगाकर कथा सुनने का फल क्या होता है, मैं बताता हूं। जिस पांव और हाथ से मैं काम नहीं कर पाता था, जिस गर्दन को मैं उठा नहीं सकता था, आज बाबा की कृपा से मुझे ठीक होने में केवल शिव की कृपा थी। डॉक्टरों ने कह दिया था इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। हम कई बार विदेशों पर गए पर कोई हल नहीं निकला। तब आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत शिव जी पे चढ़ाया गया, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र ने ऐसा कमाल करा कि डॉक्टर को जब फोन लगाते थे तो डॉक्टर सोचते थे कि ये इंजेक्शन लगवाने आएगा। हमने दूसरी बार डॉक्टर को फोन लगाकर कहा, डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ, तबीयत ज्यादा तो नहीं हो गई? तो हमने कहा अब हम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। कैसे? आश्चर्य की बात है, डॉक्टर भी आश्चर्य में था विदेश का, जिसने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया जब हम चलने फिरने लगे और अपनी गर्दन भी ठेरने लगी। हम बाबा की कृपा से ठीक हैं, हमारा फोटो भी लगा रहे हैं और हम कथा के मंडप में भी आए। आइए, श्री शिवाय नमस्ते। आपने पत्र भेजा, ये शिव तत्व है। जो व्यक्ति पलंग पर से नहीं उठता था, जिसका शरीर काम नहीं करता, लाखों में किसी एक को वो बीमारी हो जाती है जिसमें शरीर पूरा तरह से चोक हो जाता है। कई बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं, हम उनकी माताओं से निवेदन करेंगे, आपको किसी के पास कहां तक लेकर जाओगे? डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले वो दवाई खिलाओ, एक्सरसाइज कराओ, सब कुछ डॉक्टर के हिसाब से करो, पर एक बेलपत्र और एक शिवजी पर चढ़ा हुआ जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जरूर खाना प्रारंभ करो। मेरा देवाधिदेव महादेव साथ जरूर निश्चित। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। शिव है सोने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, चांदी की बेलपत्री जो काम नहीं करती, हीरे पन्ने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, वो एक वृक्ष पर से तोड़ी हुई बेलपत्र वो काम कर। ब्रह्म में मत पड़ना, भ्रमित मत होना।
चांदी की बेलपत्र चढ़ाकर कोई तुम्हें दे भी दे और कहे कि ये लो बेलपत्र, ये हमने चांदी की दी है, उसको कहते ना ये चांदी की बेलपत्र तुम्हारे पास रखो, हमें तो शंकर जी पे चढ़ी हुई एक सादी सी बेलपत्र दे दो जो दुनिया की औषधि है। बहुत बहुत इसको समझना कठिन है। ये शंकर की कथा नहीं है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा चल रही है। ये शिव पुराण की कथा नहीं है। ये तारा बाबा जी ने 7 दिन संपूर्ण विश्ववासियों के लिए एक शिविर लगाया है। जो आ गया वो अपने जीवन की सारी खुशियां बटोर कर तारा बाबा की कुटिया से ले गए। शिविर आप धारण करो उसको, आप समझो क्यों उसका स्मरण इतना प्रबल है, क्यों शंकर की कथा का रसतत्व इतना प्रबल होता है, क्यों शिव भक्ति का रसतत्व इतना प्रबल होता है। कल कोई कह रहे थे, हम सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक में घूम रहे थे, सुबह 5 साढ़े 5 बजे का समय होगा, वो जो बाउंसर लोग लगे हैं ना, तो वो कह रहे थे गुरुजी हम यहाँ हमेशा सेवा में आते हैं, पर एक बात आज तक समझ में नहीं आई, इतना सारा कथा हुआ पर ये कथा में ये इतने सारे आ कहां से गए, ये समझ में नहीं है। और हम किसी को भी कुछ भी बोलते हैं ना तो वो टस से मस नहीं होता। पहले जितनी कथा होती थी ना, सब में समझदार लोग आते थे, तो हमने कहा राम कथा में राम जी जैसे आए हैं, कृष्ण कथा में कृष्ण जैसे आए हैं, शंकर जी के तो सब ऐसे ही मिलेंगे। हटने को तैयार नहीं होते। गुरु जी शिव पुराण में ऐसा क्या है? हमने कहा तुम भले 7 दिन की सेवा में लगे हो, पर 3 महीने के अंदर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि शिव महापुराण में है क्या। हम नहीं बोल कर जाएंगे कि इसमें है क्या। तारा बाबा जी ने ये कथा करवाई है, तारा बाबा जी इस कथा को करवा रहे हैं। हम जजमान का नाम, आयोजक के नाम में भले इनका नाम ले देते, पर आयोजक वही है जो अंदर बैठे हैं, आयोजक वही। तारा बाबा जी कथा करवा रहे हैं, तारा बाबा जी सुन रहे हैं, तारा बाबा जी ही बचवा रहे, कोई दूसरा नहीं। शिव को पहचानना कठिन, बहुत कठिन। जैसे पत्नी पति को नहीं पहचान पाती, पूरी जिंदगी नहीं पहचान सकती। कब एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। कुत्ता पति पत्नी की ओर बढ़ रहा था, पति को डर लगा, पत्नी ने पति का हाथ जम के पकड़ लिया, ये कुत्ता मुझे खा जाएगा। कुत्ता और पास में आया, पत्नी और घबराई, पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को ना काट खा, कुत्ता मुझे काट खाएगा चल जाएगा, पर पत्नी को ना काटे, क्योंकि पत्नी को काटा तो कल बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल कौन पहुंचाएगा। कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को ना काटे। कुत्ता और आगे बढ़ा, पति घबरा गया, पति घबराया, कहीं कुत्ता मेरी पत्नी को ना काट ले, तो पति ने तुरंत पत्नी को अपनी गोदी में उठा लिया, तुरंत पत्नी को गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा, पत्नी चिल्ला के दौड़ी, तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी कहीं नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठाया। कौन समझाए तो समझाए कोई, अरे ओ बावरी, उसने तेरा तो इसलिए उठाया था कि तुझे ना काटे, पर तुझे लगा कि वो मार देंगे। समझ कोई सबसे कठिन काम है, बहुत कठिन।
कुछ नहीं हो सकता। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। शिव को समझना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कौन समझा भगवान देवादिदेव महादेव को? जो समझ गया वो शिव जैसा हो गया, जो नहीं समझा वो ना समझ पाया। जिसने शंकर भगवान को, वो बच्चे ने पूछा शिव पुराण में ऐसा क्या है, हमने एक ही बात कही, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। आप सुन रहे हो, सुनो, 3 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा कि तुमने जो सेवा करी, भले तुम्हारे कान में पहुंची कि ना पहुंची, पर तुमने शिव पुराण की जो सेवा करी उसका फल क्या होता है वो 3 महीने में मालूम पड़ता है। ये इतने पत्र जो आप लोग लिख कर भेज रहे हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं रहता कि हम इसको पढ़े, इतना समय नहीं रहता। 2-4 पत्र हमने पढ़ लिए तो पढ़ लिए, बाकी के नीचे बड़े पढ़े। 2 दिन में इतने पत्र आए, भी 7 दिन में ढेर लगे। या हम कोई लिखते नहीं है, हम आपको पहचानते भी नहीं। सिरसा में पहली बार आए गोविंद जी, गोपाल जी, हमारा आना भी नहीं हो, कभी इधर से क्रॉस भी नहीं हो, पहली बार आना हुआ। हालांकि गोविंद जी तो बोले थे हमको जब हम बठिंडा आए थे कि आप एक बार यहाँ आओ, एक बार यहाँ पहुंचो, एक बार आओ, और हमारा आना ही नहीं। बहुत कठिन, जब तक भोले बाबा बुलाता नहीं तो हम जाते भी नहीं। हमने पहले भी कहा, हमको गोविंद जी ने नहीं बुलाया, ना गोपाल जी ने बुलाया, अंदर बैठे हैं लंगोटी लगाकर, बाजू में पिछोड़ा रखकर, बड़े अलमस्त होकर बैठे। हम कल गए थे मामा, हमने उनसे बात भी करी, बुला लिया आपने, अलमस्त होकर बैठे। मस्त कथा का लाभ ले, पहचानना कठिन। शिव को जो जान गया वो दुनिया में सब कुछ है। एक पढ़ी लिखी बैठी, एक पत्र देखिए, मेरा नाम कौशल्या और मेरे पति का नाम महेंद्र कुमार है। गांव केलनिया, ठीक बोला है? हाँ, तुम समझ जाना, ठीक है, बाकी के तो जाने दो। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। गांव केलनिया, सिरसा की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरे बाबा महादेव की कृपा में 14 साल से हरियाणा पुलिस में सरकारी नौकरी कर रही हूँ। हरियाणा पुलिस में मैं 14 साल से सरकारी नौकरी कर रही हूँ गुरुदेव। हंसी खुशी की जिंदगी जी रही थी। एक दिन अचानक 19 दिसंबर 2022 को मेरे पति महेंद्र कुमार का एक्सीडेंट हो गया और सर में इतनी ज्यादा चोट पहुंच गई कि डॉक्टर ने हाथ में केस लेने को मना कर दिया। बहुत मुश्किल था, डॉक्टर के हिसाब से ये जा चुके थे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। पति के सर का ऑपरेशन हुआ, फिर भी सर की राइट साइड की हड्डी निकाल दी गई और हड्डी निकालने के बाद डॉक्टर साहब ने उनकी जान बचाने का प्रयास किया। साफ साफ डॉक्टर ने कह दिया कि हम प्रयास कर रहे हैं पर भरोसा नहीं है कि बचेगा ना बचेगा। कुछ देर बाद सांस भी चलेगी कि नहीं चलेगी इसका कोई भरोसा नहीं। शायद मेरे देव अधिदेव महादेव ने, क्या वर्णन करूं गुरुदेव, डर गए, घबरा गए। तब डॉक्टर से कहा कि आप अपना काम करो, मेरा महादेव बचाएगा जरूर, ये निश्चित है। और शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि बाबा देवादिदेव महादेव का स्मरण करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। एक बेलपत्र लाकर शंकर जी का मंदिर जो हॉस्पिटल के पास में था उसमें से उठाकर ऑपरेशन के लिए ले जाते समय उनके साइड में रखकर भेज दिया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने कह दिया था कि भरोसा रत्ती भर भी नहीं है कि बचेगा कि ना बचेगा, पर मेरे बाबा ने जान बचा ली और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। गुरुदेव 22 दिन तक कोमा में पड़े रहे। शिवलिंग का जल जाकर उनको चढ़ाती रही, देती रही और बाबा की कृपा से फिर उन्होंने आंखें खोली। और गुरुदेव बाबा की मैं क्या गुणगान करूं। डॉक्टर ने कहा था इनकी याददाश्त कभी नहीं आएगी क्योंकि याददाश्त निकल गई। गुरुदेव बाबा की कृपा किसको कहते हैं?
शिव जी पे चढ़े हुए जल का महत्व तो डॉक्टर भी जान गया, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करा था, जो करे थे याददाश्त नहीं रहेगी, वो भी जान गए। ये कभी चल नहीं पाएंगे, पलंग पर रहेंगे, ये डॉक्टर के शब्द थे। व्हील चेयर से नीचे नहीं उतर पाएंगे, ये डॉक्टर के शब्द थे। आज मेरे पति धीरे धीरे कर कर पूरे चलते भी हैं और उनकी याददाश्त भी बनी हुई है और बाबा की कृपा से वो सब अच्छे हो गए। मैं बाबा को नमन करने आया। एक बार हाथ हिला देते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व एक बेलपत्र ले जावा। शिव की भक्ति अविरल भक्ति है। शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हम उसके भरोसे, हम उसके विश्वास पर जड़ी रहे। ना सोचिए सोने की बेलपत्र में जो बल नहीं, चांदी की बेलपत्र में जो बल नहीं, वो शंकर भगवान की एक बेलपत्र में बल होता है। महाराज इस व्यासपीठ ने बाल्यावस्था से शिव महापुराण की कथा करी। इस व्यासपीठ ने ये देखा है, गोपाल जी, ये व्यासपीठ की बेलपत्र का हमने प्रमाण देखा है कि कोई 7 दिन की कथा में भी, 5 दिन की कथा में भी अगर कोई व्हील चेयर पर भी बैठकर कथा सुनता है और एक बेलपत्र भी अगर बाबा की खाता है, इस पोथी की, इस पुराण की एक बेलपत्र भी कथा चल रही और उसने खाई है, 3 दिन में वो कथा के पंडाल में भी खड़ा मिलता है। हमने इस व्यासपीठ से देखा। हम सोने की बेलपत्र को नहीं जानते, हम चांदी की बेलपत्र को, हम हीरे की बेलपत्र को नहीं जानते, पर हम इस बेलपत्र को जानते हैं जो बेलपत्र शुरू से वेद पुराण शास्त्र वर्णन करते आए हैं। जिस बेलपत्र के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, जिस बेलपत्र के नीचे स्वयं ब्रह्मा, भगवान नारायण और 33 कोटि देवता बैठकर शंकर की आराधना करते हैं, वो बेलपत्र साधारण नहीं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया, 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 अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार तारा बाबा ने, लुटा दिया भंडार तारा बाबा ने, ओ लुटा दिया भंडार तारा बाबा ने, लुटा दिया भंडार तारा बाबा ने, ओ कर दिया माला माल तारा बाबा ने, कर दिया माला माल काशी, ओ लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल
काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। शंभू
जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिस्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिस्री मेवा। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया, जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। अपने मन की बात बाबा को कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, भोले बाबा से। सभी पंडालों में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें, खड़े रहकर नहीं, बैठकर बाबा से निवेदन भाव से विनती की। जो कार्यकर्ता भी खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ दिल से बाबा से निवेदन करें। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज हम तक पहुंचे। बड़े भाव से बाबा से आप प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान शिव की कथा कर रही है। देवाधिदेव महादेव का संवाद करता है। शिव महापुराण की कथा करता है। शिव चरित्र का कहीं सोना की बेलपत्र चांदी की बेलपत्र की मूलता नहीं, मूल है बेलपत्र। यदि शिव जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना भी होना, शिव जी की उठाकर धोकर वापिस शंकर को चढ़ा होना। सारे तीर्थों में जो दर्शन का फल होता है, सारे तीर्थों की नदियों में जो स्नान का फल होता है, सप्तपुरियों के जो दर्शन का दान का फल होता है, वो फल एक बेलपत्र को धोकर शिव को चढ़ा देने पर प्राप्त हो जाता है। वो अब एक नया नियम लोगों ने लगा दिया, सावन महीना आता है, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी खुश हो जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां हैं लोगों। शिव महापुराण इसी को समाप्त करती है। बस शिव पुराण का कार्य यही है कि भ्रम निकालना, भ्रम से दूर कर दे। एक माता जी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी अगर घर में शिवलिंग रखना हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है क्या? उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है क्या? हमने अभी इससे पहले जो कथा थी कुशीनगर, उसमें वर्णन किया था राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कोई देवता है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर अगर नर्मदा का कंकर है, नर्मदेश्वर महादेव है, भगवान शंकर के शिवलिंग की कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रतिष्ठा। पारद का, स्फटिक का, मोती का, माटी का, चाहे जिस शिवलिंग का आप निर्माण कर रहे हो, उस शिवलिंग में आपको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। आप उसको नर्मदेश्वर मानकर उसका स्मरण करिए। नर्मदेश्वर या तारकेश्वर महादेव में, तारा बाबा की कुटिया में 2 शिवलिंग का दर्शन होता है। एक तारा बाबा जी की कुटिया के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है वो पारद का शिव, दूसरा जो शिवलिंग शंकर भगवान के मंदिर के अंदर विराजमान है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। 2 शिवलिंग का दर्शन, एक पारद का, एक नर्मदा जी का। जैसे
सीहोर कुबरेश्वर धाम से लाया हुआ कंकर और रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है। औषधि। आप लोगों में तो कोई गए हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम? गए हो? धन्यवाद, प्रणाम आप सबको, रखिए साधु। जाना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है कुबरेश्वर धाम। हम तो गोपाल जी को और गोविंद जी को भी कहेंगे, सपरिवार एक बार बाबा के धाम जरूर आए। और यहाँ तो शिवरात्रि तक कार्यक्रम रहता है ना, शिवरात्रि के बाद तक वहां रुद्राक्ष उत्सव चलता है। 7 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। उस बीच में वहां रुद्राक्ष महोत्सव, वहां का कंकर शंकर होता है। वहां का कंकर अगर आप लेकर आए हैं और उस कंकर को आप पूज रहे हैं तो उसमें शिव की आकृति का दर्शन होता है। एक दूसरा, वहां का जो रुद्राक्ष है उसको पानी में कैसे भी कितने भी साल तक गलाते रहो, वो रुद्राक्ष में बदबू नहीं आती, सड़ता नहीं है, और उसका पानी औषधि का कार्य करता है। इसमें भी कई पत्र से उसमें रखते हैं। वहां का कंकर शंकर है उस भूमि। हम निवेदन करेंगे आप सबको भी कि आप भी 7 मार्च से 13 मार्च तक जो रुद्राक्ष उत्सव है, बाबा के धाम में एक दिन की कथा जरूर सुनना चाहिए। सीहोर की पवित्र भूमि पर गोपाल जी आप भी पधारे, गोविंद जी आप भी पधारो, और जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं सबसे निवेदन अपने जीवन में, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर भले एक रात्रि का विश्राम कर कर कथा सुनो, पर उस कंकर शंकर की धरा पर बैठकर उससे विनय कर कर, दिल से उससे प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर उसको सुनो। और कितना बड़ा सौभाग्य, तारा बाबा की कुटिया से भोलेनाथ जी के द्वार तक की कथा। यहाँ 2 मार्च तक कथा चलेगी, फिर यहाँ शिवरात्रि महोत्सव चालू हो जाता है, चलता है। यहाँ पर भी एक आनंद ही आनंद, और वहां पर भी आनंद ही आनंद। जो सीहोर के नजदीक के हैं, जो सीहोर के पवित्र भूमि के नजदीक के, हम उनसे तो कहेंगे कि तुमको मौका नहीं लगता, साल भर इंतजार करते हैं वो लोग, क्योंकि कथाएं सब दूर दूर होती है, सीहोर के आसपास के भक्तों को सुनने को नहीं मिलती। छोड़ना नहीं, कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर बैठकर बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण। बेलपत्र को पहचानो। किसी के कहने पर यह नहीं कि उसने कह दिया कि 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ तो हम 1.25 लाख चढ़ा रहे हैं। किसी ने कह दिया 1.25 लाख बेलपत्र लाने से पहले मेरा एक निवेदन है। जो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प लेते हैं उनसे निवेदन है, क्या आपने 1.25 लाख वृक्ष लगाए बेलपत्र के? तब तो आप चढ़ाने के हकदार हो गए। मालूम पड़े बेलपत्र तोड़ कर लिया और समर्पित कर दिया तो उसका सुख नहीं है। 1.25 लाख, आज तारा बाबा की कुटिया में इतने सारे पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए, वृक्षारोपण किया गया, कोई आया उसको तोड़ दे, उसको उखाड़ कर ले जाए, अच्छा लगेगा क्या अपने को? नहीं। तुमने लगाया कितना, तुमने दिया कितना, तुमने करा कितना? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी एक वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल का वृक्ष का आनंद पाया? आज इस भूमि पर हम गोविंद जी से, और हमारे मन में आया तो हम कह दें क्या गोपाल जी, अगर कर सको तो हम तो विनय कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ये शिव पुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता, जहां पर बेलपत्री के 51 वृक्ष होते हैं, उन वृक्ष की, जैसे कहते हैं ब्रज में वाटिका होती है, अशोक वाटिका होती है, वो वाटिका हमारे यहाँ इसको बेल वाटिका कहते हैं। कहते हैं उस 51 वृक्ष की वाटिका में कोई बैठकर अगर एक बार भी अपने दिल की बात भगवान शंकर से कह देता है ना, तो उसको भोलेनाथ को 51 वृक्ष के संकल्प को पूरा करने के लिए 3 दिन के अंदर उसे पूरा करना ही पड़ता है। हमारा इतना सा निवेदन है गोविंद जी से और गोपाल जी से कि तारा बाबा की कुटिया में एक बेल वृक्ष की वाटिका होना चाहिए। ये हमारा केवल एक निवेदन है, और तारा बाबा ही ये निवेदन आप लोगों को आज्ञा दे रहे हो, तो हम तो ये कहेंगे कि आपके पास में जगह है तो कहीं 51 वृक्ष बेलपत्री के ऐसे लगाए जाएं, जिसके नीचे एक भाव के साथ बैठकर लोग अपनी माला का स्मरण करें, एक बार बाबा से विनती करें और बाबा उसको स्वीकार करे। ऐसे हमारा हम तो निवेदन कर सकते हैं। ये बाबा कृपा का गोविंद जी, इसको बाबा की आज्ञा मानकर करिएगा, तारा बाबा की, इसको गोपाल जी
बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं बेल का वाटिका होती है, बेल वाटिका बहुत कम होती है। उसका कारण एक होता है, सबसे बड़ा कारण हम बता भी देते हैं। उसका कारण एक होता है, 4 बेलपत्री के वृक्ष आपने लगाए हैं, बड़े भी हो गए, आप उन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आराधना करने बैठोगे, धीरे धीरे आपकी तप साधना के कारण बस बेलपत्री का वृक्ष सूखने लगता है। अनुभव करना, आप अगर शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो आपने अनुभव करा होगा, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में बेलपत्री के जो वृक्ष होंगे, आप अगर उसकी आराधना करना चालू करोगे, पूजन करना चालू करोगे, उसकी आराधना करना चालू करोगे, तो धीरे धीरे वो बेलपत्री का वृक्ष आपके ताप को हरता है, आपके पाप को हरता है। उसके कारण बस बेलपत्री का वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। लोग कहते गुरुजी हमने तो बेलपत्री का वृक्ष हमारे यहाँ हरा भरा था, सूख गया। उसका कारण क्या? उसका केवल एक कारण है कि वो व्यक्ति के ताप को हरता है, व्यक्ति के पाप को। और आपने अनुभव करा है, किसने देखा है इसे कि जो बेलपत्री का वृक्ष हरा भरा है और कुछ दिन में वो सूख जाता है। हम पूजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, क्यों सूखा किसी को नहीं मालूम। उसका कारण केवल एक था कि जो जाता था उसके नीचे बैठकर अपने पाप को हनन करता था, पाप हर लेता था। बेलपत्री का वृक्ष ताप हर लेता था, उसके कष्ट हर लेता था। उसका ताप और पाप जब हरता है, और यही क्रम तुलसी के पौधे में भी होता है। जब हमारे घर में, हमारे घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, तुलसी के पौधा हमारे घर के दरवाजे पर होता है, जब कोई भी दुख आने वाला होता है, कोई हरकत होती है, सबसे पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है। वो तुलसी का पौधा जो क्यारे में है वो सूख जाता है। कई घर ऐसे हैं जहां तुलसी का पौधा बार बार लगाया जाता है, बार बार सूख जाता है, फिर लगाओ फिर सूख जाता है। कार्तिक महीने में लगाने का प्रयास करते हैं, फिर सूख जाता है, ना जाने का ऐसे सूख जाता है। लोग पूछते हैं गुरुजी तुलसी का पौधा सूख गया, तुलसी का पौधा सूख गया। उसका कारण केवल तुलसी ताप हरती है, तुलसी पाप हरती है। बेलपत्र ताप हरता है, बेलपत्र पाप। अब विश्वानर मुनि के घर में संतान नहीं थी, पत्नी और पति दोनों धर्मात्मा थे। एक पुण्य करते थे, वो शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। पूजन अगर नहीं कर पाते थे तो प्रदोष या शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि होती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने। जैसे तारा बाबा जी का जन्म माघ शिवरात्रि को हुआ और ज्योति में ज्योति विलीन फागुन शिवरात्रि पर। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक। ऐसा कोई शिवरात्रि नहीं है जो हर महीने ना, प्रत्येक शिवरात्रि कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। एक बहन ने लिखा, गोविंद जी को हम धन्यवाद देते हैं, गोपाल जी को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हमने बहुत कथा सुनी, पर शिव पुराण के लिए तरस रहे, तो हम गोविंद जी और गोपाल जी को धन्यवाद देते हैं जो तारा बाबा की कुटिया में उन्होंने कथा करवाकर हम सबकी मन की तमन्ना पूरी कर। सावित्री देवी गांव चक्का, जिला गांव चक्का ही है, गांव चक्का, जिला सिरसा से हूं। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला सकती हैं। गांव चक्का, जिला सिरसा से। पिछले, अच्छा इधर बैठे हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पिछले कई सालों से हार्ट और बीपी की बीमारी थी, शुगर भी कंट्रोल में नहीं थी। मेरी बेटी मंजू देवी ने कहा कि मम्मी शिव पुराण की कथा टीवी पर आती है तो सुना। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। हम बीपी की दवाई खाते थे, शुगर की दवाई खाते थे, हार्ट की दवाई खाते थे, कई सालों से चल रही थी, लगभग 4 साल से ज्यादा हो गए, पर वो आराम नहीं लग पा रहा। कथा सुनना प्रारंभ करी, मन करा, बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और पशुपतिनाथ का व्रत करा। हम बाबा से प्रार्थना करने 2 बार सीहोर धाम भी पहुंचे और बाबा की कृपा ऐसी हुई, वहां का रुद्राक्ष भी लाए, कंकर भी लाए और बेलपत्र का प्रयोग किया। आज बाबा की कृपा से एक भी दवाई खाना नहीं पड़ती। मेरा हार्ट, बीपी और शुगर सब लेवल में है। मैं बाबा को धन्यवाद देने वाला हूं। गुरुदेव, मैं श्री गोपाल जी कांडा जी को और श्री गोविंद जी कांडा जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे दिल की तमन्ना पूरी कर दी। तारा बाबा की कुटिया में शिव पुराण की कथा करवा। ये शिव तत्व
साधुवाद आपको। एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। एक दिल से बाबा से प्रार्थना करो, दिल से। और मेरी जीजियों सुनो, सिरसा वालियों जरा अच्छे से, भीड़ भले हो, जगह भी ना मिले तो भी उसके दरवाजे तक जाते रहो। वो एक ना एक दिन हमारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। भीड़ वाले हो बहुत, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन। शिव को संतान नहीं थी दोनों के, नियम था प्रदोष शिवरात्रि के दिन अगर अभिषेक ना करवाए, पूजन ना कर पाए तो शंकर जी के मंदिर के द्वार पर जाकर घी का दीप जला, घी का था। कितना भी कर्जा हो, कर्जे में डूब गए हो आप, कर्जे में ज्यादा डूब, मरने का प्लान मत बना, प्लान चेंज। कितना भी डिप्रेशन हो, कितना भी टेंशन हो, मरना तो है ही। लोगों की छाती पे मूंग डालना, मरना नहीं। काय को मरे? बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे मरने से टेंशन कम हो जाएगा क्या? जो ऑफिसर दिन की ड्यूटी नहीं कर पाता उसको गवर्नमेंट रात की ड्यूटी लगा देते। ड्यूटी तो करना पड़ेगी। अभी 3 घंटे करे हैं तो बाद में 3 घंटा करो, पर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 4-4 घंटा कभी भी करो, पर करना पड़ेगा। तुम अगर सोचो कि मैं मर जाऊंगा मेरा टेंशन कम हो जाएगा तो वापिस जन्म लेके फिर टेंशन मिलेगा। इसलिए एक बार अच्छे से टेंशन ले लो। अपने को टेंशन ज्यादा आ भी जाए ना, मरना नहीं है। और मरो भी तो थोड़ा फैशन चेंज करो। पानी में डूब के क्या मरना? ओल्ड फैशन। ट्रेन के नीचे मर गए, ओल्ड फैशन। गाड़ी के आगे आ गया, ओल्ड फैशन। रस्सी बांध के मर गए, ओल्ड फैशन। जहर खा के मर गए, ओल्ड फैशन। न्यू फैशन लाओ। शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज उसके सामने विनती करो, प्रार्थना करो। अब तेरे दरवाजे पर ही कहूंगा, किसी से नहीं। क्या मरना है? जरा सी बात में मरने चल दिया। मैं बहुत दुखी गुरुजी, मैं बहुत तकलीफ में, आंख से आंसू आए, रोता जाए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जितना ज्यादा टेंशन हो उतना जोरदार श्रृंगार करो। खजूर वाली चोटी बना के पीछे जोरदार सजा के खूब क्या किसको रोइए, चादर ताड़ के सोइए। जो ज्यादा ताना मारे, मोहल्ले के लोग ज्यादा ताना मारे, ये चल दी शंकर की बगल, ये चल दी बाबा की कुटिया, ये चल दी तारा बाबा की यहाँ, ये चल दी जल चढ़ाने, ये चल दी भक्तन, ये चल गई भगवान की भक्तन, ये हो गई सियोर वाला गुरुजी की चेली। जो जितना ज्यादा बोले उसके सामने और जोरदार पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, आंख नीली पीली करके लोटा भर के फिर जा अपने को फर्क पड़ा। अलमस्त हो कईयों की आदत गुरुजी, उसमें गुरुजी क्या करेगा? और इतनी वजह कभी किसी कई बार तो हमको आश्चर्य होता है, इसी चक्कर में तो हम कोई मर जाता है तो हम बैठने नहीं जाते, क्योंकि वो घिसी पिटी बात एक ही लेकर बैठ जाता है।
उससे कोई आएगा पूछेगा कैसे मरा, क्या हो गया था, अच्छा तो था। उसने पूरी कथा सुना दी, रात को कड़ी खाई थी, मक्का की 2 रोटी भी खाई। मेरे से बोले बाथरूम जाना है, मैं ले गई, वापिस आए सो गए। अब कब बोलो उसको बताओ। फिर कोई आ गया, तुम्हारे जाते ही फिर कोई आके बैठ गया, क्या हो गया, फिर उसको पूरा सुनाया। एक काम कर लो, सीडी भरवा लो, प्लेयर में लगा, जैसे कोई पूछे क्या हो गया, खटका दबा दिया। अरे क्या, मरने वाला मर गया, जाने वाला चले गया। एक काम करो, बैठने क्यों जाते हैं, उसका एक कारण है। गरुड़ पुराण कहती है हम मरने वाले के यहाँ बैठने इसलिए जाते हैं क्योंकि जीवात्मा 10 दिन तक उसके घर की अटारी पर रहती है, और 10 दिन बैठने वाले इसलिए आते हैं कि वहां बैठकर भगवान का नाम लेंगे, नाम लेंगे तो जीवात्मा को मिलेगा और वो तर जाएगी, इसलिए। पर दुनिया उल्टी है, उल्टी। क्या हो गया था, मरने वालों का क्या। एक बार हम भी किसी गांव में चले गए थे, वो कोई मर गया तो हम चले गए, उनको बताया भी नहीं हमने कि हम आए। हम तो दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। सब कोई झाड़ू लगा रही थी, कोई पोछा लगा रही थी, कोई बर्तन मांज रही थी। उनने देखा महाराजा सब थे चाचा करे, तो अब हमें भी आंख में आंसू आते आते तो हम भी हंस दिए। अब मुझे बच्चा, अरे आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, अपन रहो, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। अपने को टेंशन नहीं है, डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाओ, चिंता बिल्कुल मत करो। कई बच्चे कहते हैं हम सीए की पढ़ाई में पास नहीं हुए, कोई के इंजीनियर में पास नहीं हुए, कोई के हम इसमें पास नहीं हुए, कोई के हमारी नौकरी नहीं लग रही, कोई के हमारा ये हो गया। क्या चिंता। एक लड़के ने लिखा, मेरा नाम ज्योति, मैं सदलपुर जिला हिसार की रहने वाली हूँ। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, कहीं बैठी हो ज्योति जी, ताहती ला सकती। मेरा नाम ज्योति, मैं सदलपुर जिला हिसार की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा भाई 2021 से आर्मी की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, आखिरी में वो हार गया। उसने पेपर देना ही बंद कर दिया, उसने एग्जाम देना ही बंद कर दिया। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विधायक महोदय श्री गोपाल कांडा जी से, वे मंच पर पधारे और हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय विधायक महोदय श्री गोपाल कांडा जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, आए हुए सभी भक्तजनों के चरणों में प्रणाम करता हूं। तारकेश्वर धाम बाबा तारा जी की ये तपस्थली, उनकी तपस्या का ये स्थान, जहां हम बैठ के श्री प्रदीप मिश्रा जी से महाशिव पुराण की, उन्होंने तो कल एक नाम दिया कि गुरु महाशिव पुराण, क्योंकि गुरु की भूमि पर, गुरु की तपस्थली पर ये महाशिव पुराण हो रहा है। तो हम सब सिरसावासी आए हुए सभी संगत, सभी साथी, सभी माँ बहनें भाई, सभी की तरफ से आपके मुखारबिंद से ऐसी ऐसी बातें महाशिव पुराण की और भगवान शिव के बारे में जो विस्तार पूर्वक आपसे हमें सुनने को मिल रहा है, जो आप ये अमृत वर्षा सिरसा और पूरे संसार में चैनल के माध्यम से
हो रही है, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। हम सभी की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम है और गुरु जी की इस पावन स्थली पर सभी शांति से और आराम से, क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ सिर्फ यही कहूँगा कि हम सब कथा शांति से और महाशिव पुराण की इस मंगलमयी कथा को हम सब सुने ताकि हम सभी का मंगल हो। और हमें एक बार पुनः गुरुदेव के बाबा तारा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए यही कहूँगा कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी ने श्रवण करा और आज कथा के दूसरे दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा, जिसमें बाबा कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जिसके मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। गौ माता की गौशाला जो कि सुचारू रूप से चल रही है, एक भव्य गौशाला का निर्माण और बड़ी ही तेजी से चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी इस धरा से निशुल्क रूप से वितरण, दवाई गोली भी वितरण की जाती है और निशुल्क रूप से यह प्राथमिक उपचार केंद्र चलाया जाता है। साथ में 2 एम्बुलेंस जो कि प्रतिदिन 24 घंटे भक्तों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है भोजनशाला जो कि बाबा भोलेनाथ का भोजन भंडारा प्रतिदिन कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा से निशुल्क रूप से चलता है। लाखों की संख्या में भक्त, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में भक्त वहां पहुंचते हैं और भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, प्रगति पर है जिसका निर्माण कार्य। और इस धर्मशाला के अंतर्गत लगभग 12 से 13 हॉल भी बनाए जाएंगे ताकि भक्त बड़े ही आराम से रुक सकते हैं। उस धरा पर बैठ के भी भगवान का भजन कीर्तन कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। तो ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं और जो भी भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठला सेवा समिति का अकाउंट नंबर, 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों में से किसी में भी अपनी सहयोग राशि आप जमा कर कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट यहां से मंच से करवा सकते हैं। साथ में तारा बाबा की कुटिया के बाहर भी, कथा स्थल के बाहर भी श्री विठला सेवा समिति का एक दान कार्यालय लगा हुआ है। उस दान कार्यालय में भी आप पहुंचकर दान देकर अपने नाम की रसीद आप प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु जो भी भक्त सहयोग राशि समर्पित करना चाहते हैं, वे या तो विगत 7 दिनों के लिए कुबेरेश्वर धाम का जो कार्यालय बना हुआ है उस कार्यालय में अपनी सहयोग राशि जमा कर कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर हम सभी कथा के आज दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे और बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी कथा का आनंद लेते हुए अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बे का, माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बे का, जागदम्बे का, जागदम्बे का, जागदम्बे का, जागदम्बे का, माई तोरे रूप हजार
तोरे रूप हजार माई जगदम्बा भवानी, तुमसे को लड़ सके कौन है सो वरदानी, तुमसे को लड़ सके कौन है सो वरदानी। मधु के टब से वीर को छिन्न में दीनों मारे, मधु के डब से वीर को छिन्न में दीनों मारे। सात दीप नौ खंड में, सात दीप नौ खंड में हो रही जय जयकार मात जागदम्बिका। माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बिका, माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बिका। हो रही जय जयकार माई गौरा महारानी, हो रही जय जयकार माई गौरा महारानी। माँ सीता सरस्वती बनी राधा ब्रजरानी, माँ सीता सरस्वती बनी राधा ब्रजरानी। तू कंकाली कालिका अगन लय कृपान, तू कंकाली कालिका अगन लय कृपान। ओ महाकाली अंबिका अजब तुम्हारी शान मात जागदम्बिका। माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बिका, माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बिका। अजब तुम्हारी शान देव गुण गाए तुम्हारे, अजब तुम्हारी शान देव गुण गाए तुम्हारे। मारे असुर बलवान जगत के काज सवारे, मारे असुर बलवान जगत के काज सवारे। माँ जगतारण लक्ष्मी महिमा कही न जाए, माँ जगतारण लक्ष्मी महिमा